राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ अजा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि। बंधुओं, अजा एकादशी भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है, अर्थात भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। बंधुओं, जो कोई भी अजा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें हर प्रकार की सुख समृद्धि परमात्मा प्रदान करते हैं। बंधुओं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक समान ही होता है। बंधुओं, यदि आप भी अजा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इसका क्या नाम है, क्या विधान है और इस एकादशी का महात्म क्या है। मेरी यह सब जानने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी पाप अजा एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसे अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बंधुओं, सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग लोक को गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें।
इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि मदिरा आदि का सेवन ना करें। बाल आदि ना कटवाएं, ना ही नाखून काटें, ना ही दाढ़ी मूछ मंडवाएं। बंधुओं, इस दिन किसी जीव की हत्या करने से भी बचें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन हो सके तो अधिक से अधिक भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें या फिर सुने। बंधुओं, ऐसा करने से आपके सभी पाप क्षीण हो जाएंगे। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा जल नहाने के जल में डालकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान की षोडश उपचार से पूजा आराधना करें। फिर भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें। भगवान को सुंदर सुंदर फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें और साथ ही तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान को गुड़हल के फूल, कनेर के फूल, गुलाब के फूल, शमी पत्र आदि अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में पूर्ण सुख और समृद्धि आएगी। बंधुओं, फिर भगवान की आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं और फिर एकादशी व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें। फिर सारा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं। रात्रि होने पर भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और फिर रात्रि जागरण करें। भजन कीर्तन में अपना समय बिताएं। प्रातःकाल फिर से स्नान करें, भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर अपने व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।